व्यक्ति अपने मनमुखी कर तो लेता है, लेकिन परिणाम तो भोगना पड़ता है। दुर्योधन ने खूब मनमानी की, भीष्म पितामह समझा कर रह गए, बेटा ये ठीक नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य ने समझाया, बेटा आप दोनों आखिर कौरव और पांडव हैं तो भाई भाई, ऐसा मत करो। लेकिन दुर्योधन की बुद्धि ठीक नहीं हुई। वह इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गया कि अपने ही भाइयों को कुछ नहीं देना चाहता है। और ध्यान रखिएगा, जहां दूसरे का अधिकार छीनने की भावना होगी वहां महाभारत होगा, और जहां अपना अधिकार भी दूसरे को देने की भावना होगी वहां रामायण होगी। अब आपको विचार करना है कि हमें क्या करवाना है अपने घर में। जहां दूसरे का अधिकार छीनने के लिए दुर्योधन लगा है, महाभारत हुआ, और रामायण में अपना अधिकार दूसरे को देने के लिए तैयार। एक रावण है जो अपने भाई को ठोकर मार के निकाल देता है। एक राम है जो कहते हैं मेरा भाई राजा बनेगा तो मुझे कितना प्रसन्नता होगी कि मैं सम्राट का बड़ा भाई हूं। हम लोग विचार करें कि हम राम जैसा आचरण कर रहे हैं कि रावण जैसा। हम अपने भाई को ठुकरा रहे हैं कि अपना रहे हैं। एक भाई बड़े पद पर है, खूब समर्थ है, संपन्न है, और दूसरा भाई परेशान है, दुखी है। समझ लेना निश्चित ये रावण के जैसा है, अपने भाई को ठुकरा दिया, अपने भाई को सहयोग नहीं किया। नहीं तो भाई का कर्तव्य क्या है? अरे स्वयं श्री राम जी कहते हैं मिलई ना जगत सहोदर भ्राता। अपने भाई का नहीं हुआ, किसका होगा? इसलिए हम कथाओं में बार बार निवेदन करते हैं, भैया यदि भगवान ने आपको भाई दिया है तो भाई भाई मिलकर के रहे, प्रेम से रहे। क्योंकि ये बंटवारा, ये तो बच्चे सब छीन लेंगे, आखिर में काम कुछ नहीं आने वाला है। आखिर में वही प्रेम तत्व रह जाएगा। दुर्योधन पड़ा हुआ करा रहा था, रो रहा था, मिलने के लिए अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा को देखकर दुर्योधन रो पड़ा। देखो तो सही हमारी क्या हालत हो गई। अश्वत्थामा को भी बहुत दुख हुआ। क्या चाहते हो? बोले इच्छा तो थी पांडवों को मरा हुआ देखना, पर अब तो संभव नहीं है कुछ ऐसा। अश्वत्थामा ने कहा कि मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करूंगा। अश्वत्थामा रात्रि के समय पांडवों के शिविर में गया। कथा आप लोगों ने बहुत बार सुनी है। पांडवों के स्थान पे उनके पुत्र सोए हुए थे। पुत्रों को ही पांडव समझ करके अश्वत्थामा ने मार डाला। सोचा दुर्योधन कहेगा क्या प्रमाण है, तो गला काट के उनके मस्तक लेके गया। मस्तक ले जाके दुर्योधन को दिखाए। दुर्योधन पहचान गया, अरे बाबरे ये पांडवों के मस्तक नहीं है, जरा ध्यान से तो देखिए, तो उनके बेटों के मस्तक हैं। ये तूने क्या कर दिया? ये तूने अच्छा नहीं किया। क्योंकि भले ही ये पांडवों के बेटे, आखिर वंश हमारा आगे चलाते यही, हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? अरे कभी अपने पिता को, अपने दादाओं को जल देते, तर्पण करते, तो हमारे नाम की भी 2 अंजलि डालते, तो यही तो डालते। और भैया बार बार हम कहते हैं परिवार कैसा भी हो, परिवार परिवार होता है। आप चाहे जीवन में जो बन जाना, पर अपने परिवार से दूर मत होना। परिवार परिवार होता है। द्वेष, देखो ममता अलग बात है, ममता ना ज्यादा रखें, लेकिन द्वेष ना करें। आखिर सबसे मिलकर रहें, प्रेम से रहें। आखिर रोते रोते दुर्योधन के प्राण निकल गए। यहां अपने बच्चों को जगाने जब द्रौपदी गई और वहां देखा कि बच्चों के शव पड़े हैं, रक्त बह रहा है। रक्त देख करके अत्यंत दुखी होकर कातर स्वर में पुकारने लगी द्रौपदी, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोराम परितप्यमाना सदा दुरद्वास कलाकुलाक्षी तान सांत्वयन्ना हे गोविंद देखो तो सही है क्या हो गया। पांडवों को भी बहुत पीड़ा हुई।
अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया, बंदी बना के लाके द्रौपदी के चरणों में डाल दिया, ये हत्यारा है, जो दंड देना हो दो। लेकिन धन्य है द्रौपदी, वो कहती है इन्हें मारने से मेरा पुत्र मुझे वापस तो नहीं मिलेगा, एक भी पुत्र वापस नहीं मिलेगा, पर आज मैं रो रही हूं, कल इनकी मां रोएगी। मैं नहीं चाहती कि इनकी मां भी मेरी तरह बिलख बिलख के रोए।